हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो पर, अर्थात समांतर श्रेणी के दूसरे पार्ट पर। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिएगा पिछले वीडियो हमने समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र पढ़ा था, यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला था जहां Tn बराबर L भी लिख सकते हैं, क्योंकि nवा पद होता है तो वो किसी श्रेणी का अंतिम पद होता है, इसलिए हम Tn बराबर स्मॉल l भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अर्थात बात करें, अर्थात Tn ये क्या रख देंगे L, तो L बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से बात आती है कि किसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी में पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, पदों की संख्या यानी क्या फाइंड करना हो, n फाइंड करना हो, तो ध्यान रखना है। तो यहां से n फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यहां से n का सूत्र बनाएंगे। तो n बराबर बनेगा, इधर a प्लस की है तो इधर हो जाएगी माइनस की l माइनस a, इधर d का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, इधर माइनस की 1 है तो इधर हो जाएगी प्लस। तो इससे हम डायरेक्ट n यानी कि पदों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कब? जब अंतिम पद l दिया हो। ठीक है, तब इस सूत्र को हम लगाकर उसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यही हम बात करें जैसे कि सार्वंत्र ज्ञात करना हो, सार्वंत्र डी, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखिए L माइनस ए, इधर आके माइनस की हो जाएगी, इधर n-1 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डी के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तब ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे कि हम एक सवाल देख लेते हैं इस पर आधारित, यदि कोई एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13 ये कोई श्रेणी दी है आपको, ठीक है ना, और ये श्रेणी दी है और इसका अंतिम पद दिया है आपको, मान लीजिए 81 में कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां से हम फाइंड करें तो देखिए यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद समांतर श्रेणी का यानी कि a की वैल्यू 1, सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो सार्वंतर आपको बताना है, अगले पद से पूर्व पद घटा देना है, अर्थात 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक, और यहां पूछा जाए L बराबर अंतिम पद कितना है, अंतिम पद L बराबर, तो इसमें अंतिम पद कितना दिया है 81, और यहां पर पूछा है पदों की संख्या। क्या पूछा? पदों की संख्या पूछी है आपको।
यानी कि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, देख लीजिए आपको क्या करना है इसमें कि पदों की संख्या n फाइंड करनी है। तो n बराबर आपको फॉर्मूला सीधे दिया है, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। अर्थात l की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखिए 81 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1, यानी 81 माइनस 1 गए तो कितना बचेगा 80/4 प्लस 1, इसमें कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 20 बार, प्लस 1 21, एन की वैल्यू कितनी रही होगी 21, डेट्स ऑफ आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, तो ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे और देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है यहां पे हमें, यदि एपी का एनवा पद टीएन दिया हो, यानी कि कोई क्वेश्चन है उसमें उस समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया है, तब एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखकर उस श्रेणी को ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। या एपी हो या एपी के बाद अगर कोई भी प्रोग्रेशन हो, किसी भी श्रेणी का आपको एनवा पद दिया है, चाहे एपी हो, चाहे जीपी हो, चाहे एचपी हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी श्रेणी हो और उसका एनवा पद दिया है, तब उसमें एन बराबर 1 2 3 रखकर उस श्रेणी को ज्ञात कर लेते हैं, उस श्रेणी के पद ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे किसी एपी का एनवा पद आपको दिया है 5n + 3, यानी एपी का एनवा पद क्या है 5n + 3 हो, तब ए व डी का मान होगा, यानी कि आपको प्रथम पद निकालना है और आपको उसका सारवंतर निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें श्रेणी निकालनी पड़ेगी। जिसकी बात करें हम n बराबर 1 2 3 रखने पर, ठीक है, तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे तब वैल्यू क्या बनेगी t1, t1 का वैल्यू यानी 5 × 1 + 3, यानी 5 बन जा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अब n बराबर रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ n की जगह 2 रख दिया, तो इधर भी रख देंगे 5 × 2 + 3, यानी 5 2 जा 10 + 3 यानी कि 13। n बराबर 3 रखेंगे तो इस पर वैल्यू मिलेगी, n की जगह क्या हो जाएगा 3 बराबर 5 × n, यानी n का मान कितना लगा 3 + 3, 5 3 जा 15 + 3 18 हो जाएगा। तब एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या बनेगी आपकी 8
13, 80 डॉट डॉट इसी तरीके से चलती जाएगी ये। ठीक है, तब प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 8। फिर पूछ रहा है सारवंतर, सारवंतर क्या हो जाएगा, तो अगले पद से पूर्ववर्त घटा दीजिए। 13 माइनस 8 कितना बचेगा 5, यही आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, तो नोट कर लेंगे। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में और रखनी है, किसी एपी का आपको जैसे कभी एनवा पद दिया था 5n+3, तब पूछा जाए उसका T12 वह पद क्या होगा, यानी कि एपी का एनवा पद दिया इतना, उसका 12वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 12वां पद, तो हमने देखा एन बराबर क्या रखा है 12 का, तो एन बराबर 12 रखने पर, तो यहां से T12 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू एन की जगह कितना रखा है 12, तो 12 60 और +3 कितना हो जाएगा 63। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिटा देते चलो। अब यहां पे बात आती है समांतर श्रेणी के, ये तो थे पदों से संबंधित सवाल। ठीक है, अब बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अब यह फाइंड करना है आपको। सम ऑफ AP एन टर्म। ठीक है, यानी कि सम ऑफ AP एन टर्म या एपिस एन टर्म, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको फाइंड करना है अब। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, तो देखो हमने बताया था, मान लेते हैं, हमने माना था क्या AP का प्रथम पद क्या माना था हमने, A था ना, सार्वंतर क्या था D था, यही तो लेट गया था। तब श्रेणी क्या बनी थी, तब AP यानी कि A, A+D, A+2D इस तरीके से चल रही थी ना, यानी कि अंत में कहां तक गई थी, L तक गई थी ना। L से पहले क्या था L-D, इससे पहले क्या था L-2D, इस तरीके सीरीज थी आपकी। ठीक है, अब ये दिया था, इधर की तरफ चलते हैं तो D बढ़ती है, उल्टे चलते तो D घटती है। अब इनका हमें क्या निकालना है, n पदों का योगफल। तो यहाँ L जो पद होता था, L इस पद को ही तो बोलते थे Tn, तो इसमें कितने पद होंगे n पद होंगे, तभी तो Tn आया है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इनका निकालना है योगफल, तो योगफल को दर्शाते सम अर्थात s। अब इनका हमें क्या निकालना है योगफल, यानी सभी को जोड़ना है, सबको क्या करना है जोड़ना है। तो यहां पर भी ये सब जोड़ने हमको। अब यहां तो ऐसा लिख लो, या फिर इसे पलट के भी लिख सकते हैं, s बराबर, यानी कि ये 10 से लिखा था, हम 10 से लिखेंगे। अब L प्लस L-D प्लस L-2D प्लस डॉट 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 डॉट
अब इधर से जब लौट के आएंगे तो कौन मिलेगा, a+2d मिलेगा ना, a+2d, फिर इसके बाद a+d+a, इस तरीके से मिला। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके दो समीकरण बने थे, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हम जानते हैं चाहे तो 1+2+3 लिख लो या 3+2+1 लिख लो, दोनों का उत्तर क्या आता है, सेम आता है। कितना होगा, 6। तो हमें ये ध्यान रखना है बस, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो वही है, चाहे तो इधर से जोड़ लो या फिर इधर से जोड़ लो। तो हमने दोनों क्रमों को पलटी के लिख दिया है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर s और s 2s, ठीक, बराबर इस वाले पद को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, a+l, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखो d से d कट जाएगा, क्या हो जाएगा a+l। ऐसे यहां पर 2d से 2d कट जाएगा, क्या हो जाएगा a+l। इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे देखो इससे इसके साथ 2d से 2d कट जाएगा, क्या हो जाएगा a+l। इसी तरह d से d ये कट जाएगा a+l, यहां पर क्या a+l। तो टोटल कितने पद थे, n पद, कितने थे, n पद। तो हमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यदि कोई संख्या आपकी 3+3+3+3+3 बार जोड़ा जा रहा है, तो हमको क्या लिख सकते हैं, इसको, इसके बराबर होगा आपका 15, या हम उसको लिख सकते हैं 3 है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार। तो बात तो एक ही है ना। तो वही थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2s, ये a+l कितनी बार चल रहा है, इसमें n पद है, n बार आया होगा ना, तो n का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अर्थात बोले तो a+l इंटू n हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से अब s की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से s का फॉर्मूला बनेगा आपका, इधर 2 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n/2 ब्रैकेट में a+l, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, जहां l क्या अंतिम पद है, तो l का फॉर्मूला होता था a+n-1 इंटू डी होता था। तो दूसरा फॉर्मूला इसका बनाना चाहें तो s बराबर n/2 कोष्टक में a+l की वैल्यू पुट कर देंगे, a+n-1 इंटू टी। अब यहां से हम निकालेंगे तो s बराबर n/2 ब्रैकेट में a और a कितना हो जाएगा, 2a + n-1 इंटू टी। तो बस आपको यहां से 2 बातों पर ध्यान देना है कि यदि आपको अंतिम पद l या tn दिया हो तब सूत्र हम ये यूज करेंगे, अगर आपको अंतिम पद l नहीं दिया है तब हम इस सूत्र को यूज करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर ही दिया आपका, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते क्वेश्चन। जिसके हम बात करें, किसी एपी के पद, यानी आपको दिए हैं 1 + 4 + 7 10 डॉट डॉट, इस तरीके से चल रहा है कि 20 पदों का योगफल क्या होगा। यानी कि आपको 20 पदों का योगफल निकालना है, कितने पदों का,
20। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? n हो गई पदों की संख्या आपकी। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है? n कितनी दी है? 20 पद है। प्रथम पद कितना है आपका? प्रथम पद a बराबर 1। सार्वंत्र कितना दिया है? d बराबर यानी 4 - 1 बराबर 3 दिया है। ठीक है, अब ये दिया है। अब आपको क्या करना है? योगफल याद करना है। कितने पदों का? 20 पदों का। तो आपको पता है n पदों का योगफल का सूत्र ये है। इसमें l क्या, इसमें l दिया अंतिम पद नहीं दिए, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। फिर कौन सा लगाइए? तो देखो अब ये फॉर्मूला लगाएं तो लगाइए s, तो ये n है, तो यहाँ पे s n भी बोल सकते हैं इसे हम, क्योंकि n पदों का योगफल है। तो यहाँ पर भी n पद हो तो इसे एस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है? एस एन। तो यहाँ पर 20 पदों का पूछा गया, तो यानी कि कितने रखने हैं? 20 पद। ठीक है, तो S20 बराबर n की वैल्यू 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस n का वैल्यू 20 - 1, d का वैल्यू कितना है? 3। इसको कैलकुलेट कर लो। 20 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 10। 2 × 1 = 2। 20 में से 19, 19 का 3 मल्टीप्लाई 19 = 57। इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। 10 × 57 तो कितना हो जाएगा? 59। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 590। 150 आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, किसी एपी के पद, किसी एपी के पद आपको दिए 2, 7, 12, 17 इस तरीके से दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आपको और अंत में दिया है 77। ठीक है, इस तरीके से श्रेणी दी है। प्लस कर लीजिए 7। पूछ रहा है का मान होगा। तो देखिए यहां पे इस तरह के सवालों को क्या करना है आपको। अब यहां से हम बात करें तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद क्या हो जाएगा जी? a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है ना, सार्वंत्र कितना हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा आपका 7 - 2 बराबर 5। ठीक है, और अंतिम पद भी दिया है आपको। अंतिम पद क्या है जी आपका? l बराबर 77। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब l दी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब इस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें n आ रही है। अब n की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? तो इस बात पर ध्यान देना है कि n की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम। इसमें n तो कहीं दी ही नहीं है। देखो जब कोई सूत्र हो तो इसमें भी n चाहिए, इसमें भी n चाहिए, तो अब कैसे हल करेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। मैंने आपको भी बताया था कि n बराबर, अभी फॉर्मूला लगाया था ना पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखाया n बराबर l - a अपॉन d + 1, ये लिखा था ना। तो देखो पहले यहां से n हम फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 77। a की वैल्यू कितनी है? 2। d का वैल्यू कितना है? 5 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 77 में 75, 75 में 5 से भाग देंगे, 75 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 + 1, तो n बराबर कितना आ गया? यहाँ से 16 आ गया। ठीक है, अब हम सूत्र लगा सकते हैं। तो 16 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का योगफल निकालना है?
16 पदों का, तो सम ऑफ 16 टर्म यानी कि 16 पदों का योगफल हो जाएगा। तो देखो इसमें एल लगाया तो मैंने बताया एल वाला फॉर्मूला n/2, एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16, तो बाई 2 ब्रैकेट में ए यानी प्रथम पद आपका कितना दे रखा है 2 प्लस एल का वैल्यू कितना है 77। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, कितनी बार चला जाएगा 8 बार, इनटू ये कितना हो जाएगा 77 और 2 79, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 9 72, 68 56 और 2 56 और 7 कितना हो जाएगा 63। इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे साफ कर देते हैं। अब देखिए अधिकांशतः तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए वो किस आधार पर दिए हैं, जिसकी हम बात करें यदि a बराबर 7, 8 13 इक्वल टू 35 हो तब n व s 21 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रथम पद दिया 7, तो देखिए यहां से हमें दिया क्या है, चलिए प्रथम पद क्या होता है हमारा a, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7 दे रखी है ना, और a 13, तो इसका मतलब क्या 13वां पद, कौन सा पद 13वां पद, यानी कि a 13 13वां पद दिया आपको कितना, यानी कि ये है, तो t13 हम ऐसे लिखेंगे और ये 13 इसने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो t13 का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो क्या बनेगा a प्लस 12t, यही तो बनेगा, और ये 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35। ठीक है, तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि a बराबर क्या दिया आपको 7 प्लस 12 इंटू डी 35। तो देखिए अब यहां पे ये दिया है, तो इधर 7 क्या हो रहा है जुड़ रहा है ना, तो 12 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 7, इधर 12 का गुणा हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा भाग, तो 35 में 7 के कितने बचे 28, इधर 12 गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, अब ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो डी बराबर आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एन है डी है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये डी है। ठीक है, फिर पूछा उसने S20 की वैल्यू, यानी कितने पदों का योगफल पूछा है, n बराबर 21 पदों का योग पूछा है, योग। ठीक है, तो S n बराबर क्या रखोगे जी 21, n की वैल्यू कितनी 21, तो 21/2 ब्रैकेट में 2a होता था ना, a की वैल्यू कितनी है पहले पद की 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 है, n की कितने रखें 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7/3। तो देखिए अब कितना हो जाएगा ये 21/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 21 से 20 तो 20 140/3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2, इसका लासा है 42 और 140 182/3। तो देखो ये 3 से कट जाएगा 9 1, इससे कट जाएगा 7 बार, यानी कि 7 इंटू 91
इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7 7 नमक 63, डेट्स ऑल आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तथा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे हमारे मन का हौसला बढ़ता रहे, ठीक है।